ओम शांति। शरीर क्या है? भूत बंगला, बीमारियों का घर, चत्तियों का कपड़ा है, लाश है, कब्र है, चलती फिरती लाश, कब्र, गटर, कीचड़, पिंजरा है, पुराना मकान है, सांप है, गट्टर है, पुरानी जुत्ती है, सांप है, नौ द्वारों वाली नगरी है और चिट्टियों का कपड़ा है। तो ये सब बातें थी कि शरीर क्या है। अच्छा, हाँ जी, मलमूत्र का थैला है, चलते फिरती लाश है ना। तो ये तो था परसों का काम कि शरीर क्या है। कल हम सभी ने सुना था, बाबा ने बताया कि तपस्या क्या है। तो ऐसी हमने 12 परिभाषा बाबा ने बताई थी तपस्या कि ये भी तपस्या है, ये भी तपस्या है, ये भी तपस्या है। उसमें भी सफल तपस्वी कौन है, सब बातें। तो अगर कुछ भी याद है तो बताओ तपस्या क्या है। मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता, ये तपस्या है। और ब्राह्मण जीवन का, ब्राह्मण जीवन की विशेषता तपस्या है। और सूरत और सीरत से प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी दिखाई दे, ये तपस्या है। और एक की लगन में मगन तपस्या है। और सर्व प्राप्तियां, सर्व संबंध एक बाप से हो, ये भी तपस्या है। तपस्या ये ना कि हमें पता है कि और भी बहुत सारे आधार है, परंतु फिर भी हम किसकी तरफ जाएं, बार बार बाबा की तरफ ही जाएं, तो ये तपस्या ही है। मेरा कहना तपस्या का भंग होना और तेरा कहना ये तपस्या है। तेरा कहना तपस्या है और मेरा कहना तपस्या का भंग होना है। और कुछ तो ये हमने कल बाबा ने बताया कि तपस्या क्या क्या होती है। सारी यही था, बाप समान बनना, तो ये भी तपस्या है ना। संपर्क में बाबा ने कहा टच, संकल्प मात्र भी अपवित्रता को टच ना करे, तो ये भी तपस्या है। तो इसके ऊपर वो उदाहरण बताया था ना कि कैसे वो उड़ने की उसके अंदर ताकत है, परंतु संकल्प आया, सिर्फ एक संकल्प, और वो ताकत, वो शक्ति खत्म हो गई, है ना। इसलिए कल आपको एक फ़ोटो भेजी थी स्वामी विवेकानंद जी की। क्या था उस फोटो में? जीवन की उन्नति का सिर्फ एक ही मार्ग है। कौन सा? ब्रह्मचर्य। अगर जीवन में जिसको भी उन्नति चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं, युवा हैं, प्रौढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, किसी भी आयाम पर, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी आचरण आवश्यक है। तो कल हमने छोटी सी बात की थी, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बनाई थी कंफर्ट जोन की। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल है। कंफर्ट जोन, फियर जोन, लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है? सहज सहज, सब आराम आराम से करना। क्योंकि हमारे मन को क्या अच्छा लगता है कि मुझे सब प्राप्तियां आराम से हो जाए, मेरे सारे काम आराम से हो जाए, घर वाले भी आराम से रहें, मैं भी आराम से रहूं, काम धंधा जो चल रहा है वहाँ पे भी सब आराम आराम से रहे। और बहुत सारे लोगों के जीवन में सच में सब कुछ आराम से हो भी जाता है। उनकी पढ़ाई भी आराम से हो जाती है, फिर उनका डिग्री भी आराम से हो जाती है, फिर उनको जॉब भी आराम से मिल जाती है, फिर उनका रिश्ता जहाँ पर होता है वो भी बहुत आराम से हो जाता है, घर परिवार भी बहुत आराम से अच्छे मिल जाते हैं, सब कुछ आराम आराम से सब चीज़ें चल रही होती है। लेकिन जिसके जीवन में सब चीज़ें बहुत आराम आराम से चल रही होती है ना, या जिसको प्राप्तियाँ बहुत आसानी से हो रही होती हैं, सहजता से, वो जीवन में ग्रोथ नहीं करते हैं।
वो आगे नहीं बढ़ते, वो वहीं पर ही रुक, क्योंकि उनको तो सब चीज़ें आराम आराम से ही हो रही है। हमने जितने भी धर्म पिताओं के बारे में सुना है, या महान आत्माओं के बारे में, या पुण्य या भक्तों के बारे में, जितने भी विद्वान इस धरती पर होके गए हैं या आज भी हैं जो दुनिया को कुछ सिखा रहे हैं, तो उन सब लोगों के जीवन में क्या आए, उन्होंने कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर अपने आप को नहीं रखा। उन्होंने हमेशा खुद को कहाँ रखा? फियर जोन में। फियर जोन में मतलब कि इससे बढ़कर के अब आगे कुछ करना है। लग तो डर रहा है कि अभी तक एक ही साकार मुरली करते हैं, वो भी पूरी नहीं होती, याद नहीं रहती, अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो थोड़ा डर भी लगता है कि अब पूरे दिन के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 मुरलियाँ भी हमने की है, 8-8 मुरलियाँ भी की है। एक दिन ऐसा भी था जिस दिन बाबा मिलन था और उस दिन इतनी सारी मुरलियाँ हुई थी। तो फियर जोन में आना, फियर जोन में आने का मतलब अब वो सब चीज़ें करना जिसको करने से मुझे डर लगता है, किसी भी व्यक्ति को। तो यहाँ पे ऐसा बताया हुआ है कि कंफर्ट जोन क्या होता है कि फील सेफ एंड इन कंट्रोल, खुद को सेफ फील कराना और सब चीज़ें मेरे कंट्रोल के अंदर हो रही है, टाइम टू टाइम हो रही है। फियर जोन का मतलब क्या होता है कि अब मैं अपने आप को वो अपॉर्चुनिटीज़ या वो अवसर प्रदान कर रही हूँ जिससे मेरी थोड़ी सी उन्नति होगी। लगेगा तो डर, परंतु आगे तो निकलना ही है। जिसने फियर जोन को क्रॉस किया आगे वो पहुंचता है लर्निंग जोन पर। लर्निंग जोन का मतलब है अब उसको वहाँ से कुछ सीख मिलने लगी। जैसे आप याद करो, जब शुरू में माना जब 3-4 महीने पहले से हमने मुरलियाँ शुरू की थी, तो उस समय एक बारी कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ा ना। हमें अपना टाइम भी 1 घंटे से 2 घंटे बैठा करना पड़ा और थोड़ा सा काम यहाँ पर करना पड़ा। माना माताएं बताती थी कि दीदी हमने कब का लिखा हुआ है और अब हम फिर से ये लिखना शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बोर्ड के ऊपर सब कर रहे हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकले, फियर जोन के अंदर पहुंचे। कभी होता था, नहीं होता था और माथा भी घूम जाता था, भारी हो जाता है कि मतलब कि इतना टू मच लोड हम कैसे ले सकते हैं। घर का भी करना है, रिश्तेदारों का भी करना है, आया गया भी है, फिर तबीयत भी हमारी बहुत अच्छी, संपूर्ण स्वास्थ्य तो नहीं प्राप्त हुआ है ना। इतना सब चीज़ें यहाँ से निकले, लेकिन अब उन्हीं में ही अगर आज आपको कह दिया जाए कि कल से अव्यक्त मुरली नहीं होने वाली, बस आज लास्ट है, अब बस सिर्फ साकार मुरली ही होगी, तो सोच करके देखो। एक बारी शायद हमको लगेगा कि चलो बढ़िया, लेकिन बाद में जो हम अभी सीख रहे हैं ना, ये सीखने वाला टाइम हमको याद आएगा कि क्या अब तो सिर्फ हम एक साकार मुरली कर रहे हैं, वही होमवर्क है, वही बाबा की वाणी है, वही हम हैं और चलते फिरते बाबा को याद कर रहे हैं, परंतु हम नया कुछ सीख तो रहे नहीं हैं, नया कुछ पढ़ तो रहे नहीं हैं, उन्नति तो हो नहीं रही। तो यहाँ से स्टार्ट होता है लर्निंग जोन, परंतु इसके लिए कहाँ से गुजरना पड़ता है? फियर जोन से। नए नए यहाँ पे अनुभव होंगे, यहाँ हार भी होगी, यहाँ दिल भी दुखेगा, यहाँ दर्द भी होगा, यहाँ पीड़ा भी होगी, यहाँ कष्ट भी होगा, यहाँ सुनने भी पड़ेंगी बातें सुननी पड़ती है ना कि ये तुम्हारा कौन सा नया पुरुषार्थ शुरू हो गया, अपनी उम्र तो देखो, अपना ये तो देखो, अपना टाइम तो देखो, शादी का समय, मुरादी का समय है, कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, और ये हो गया ना, बस तुम सत्संग कर रहे हो अपना, अब इसमें इतना भी क्या बहुत बड़ी बात है। सब कुछ आएंगी बातें सामने, सब कुछ, लेकिन इसको क्रॉस करके आत्मा कहाँ पर पहुँचती है? लर्निंग जोन पर, कि अब मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। खाने से पेट भरता है या संतोष से पेट भरता है? खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें खा ली, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, सब खा लिया, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते हैं ना, और जो बहुत आराम से कंफर्ट जोन में अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको लाइफ के अंदर, जैसे आज की मुरली है, ये जो 93 की मुरली है, 7 मार्च की है ना, 7 मार्च की, तो इस मुरली में बाबा ने यही बातें बोली है कि फिर बाद में क्या महसूस होता है, अंदर ही अंदर अकेलापन सा महसूस होता है कि हमारी ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है, उन्नति तो हो ही नहीं रही है। तो पेट किससे भरता है? संतोष से भरता है। बहुत सारी चीज़ें आराम से मिल गई है, परंतु आत्मा को अंदर ही अंदर एक थोड़ा सेल्फ डाउट रहता है, खुद के प्रति डाउट रहता है कि मुझे मिल तो गया ये सब चीज़, आसानी से हो तो रही है सब आराम से, परंतु ये तो दाता की कृपा हुई है तो मिल रही है, मैंने खुद का तो हाथ पैर नहीं मारा ना,
साकार मुरली तक हम पहुंचे। बाबा कहते हैं तुमको तुम्हारी भक्ति का फल मिला कि तुमको ये ज्ञान मिला। तो हमको तो याद नहीं हमको कौन से भक्ति का फल मिला, लेकिन बाबा ने कहा तो प्रभु की कृपा हुई तो हम अपने अपने सेवा केंद्रों पर अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। और अच्छी बात यह भगवान की आशीर्वाद, वो वैसे बाबा बोलते हैं कि मैं कोई आशीर्वाद नहीं करता, मैं कोई कृपा नहीं करता, लेकिन क्या सच में बाबा आशीर्वाद और कृपा नहीं करता? करता है। लेकिन वो निरंकारी है ना, तो वो कैसे कहेंगे कि मैं करता हूँ, लेकिन वो करते हैं। तो हमको ये ज्ञान भी समझ में आ गया और हमको इस ज्ञान के अंदर इंटरेस्ट भी आने लग गया। लोगों को मुरलियाँ नहीं समझ में आती और हमको मुरलियाँ समझ में आ गई। कोर्स नहीं समझ में आता और हमको कोर्स समझ भी आ गया। कोई डाउट भी नहीं आया, हाँ जी ठीक है तुम आत्मा हो, हाँ हम आत्मा हैं। सतयुग में जाने वाले हैं, हाँ सतयुग में जाने वाले हैं। ये संगम युग है, हाँ ये संगम युग है। पहले कलयुग में थे, हाँ पहले कलयुग में थे। हर चीज़ें अच्छा, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा हैं, हाँ ब्रह्मा के तन में शिव बाबा हैं। इतनी सहजता से सब चीज़ें हुई, तो ये तो उसकी देन है। हमारा तो इसके अंदर कोई एफर्ट नहीं लगा। लेकिन अब जो हम मेहनत करते हैं यहाँ से बाहर निकल करके यहाँ तक पहुँचने की, तो वहाँ पर आत्मा का पेट भरना शुरू होता है। आत्मा का पेट भरना शुरू होता है कि अब मैं अपने जीवन में कुछ और किसी को कुछ दे भी पाएँ, सीखेंगे तो ही दे पाएंगे ना। और जो आत्मा यहाँ तक पहुँचती है उस आत्मा के जीवन में क्या शुरू हो जाती है? ग्रोथ शुरू हो जाती है। जिसको कल की मुरली में बाबा ने बोला कि अब आपकी सूरत और सीरत से वो प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी दिखाई देगी। ऐसे नहीं दिखाई देती है। 7 डे का कोर्स तो बहुत सारे लोग करते हैं, मुरलियाँ तो साकार बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन हर एक की सूरत सीरत से वो प्योरिटी की झलक फलक दिखाई देती है? हर एक बीके के नहीं दिखाई देती। कितने सारों का तो लगता ही नहीं है कि ये ज्ञान में चलते भी हैं कि नहीं चलते हैं, उनको पूरी धारणाएं भी नहीं पता है अभी तक तो। लेकिन जो आत्मा अपने ऊपर रोज़ कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके खतरे मोल ले करके सब चीज़ें करके सीख करके बढ़ रही है, उसकी क्या होती है? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब उन्नति होती है। और अब उसको जीवन के अंदर क्या मिलते हैं लिखा हुआ है, ग्रुप में फ़ोटो भेजूंगी, बहुत अच्छी है, इसको ध्यान से देखना भी। फाइंड पर्पस। अब उसको नए नए अवसर अपने आप ही मिलने लगते हैं। सेट न्यू गोल्स। अब वो अपने जीवन के नए नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अगर किसी भी माता से पूछा जाए या किसी भी भाई से जो गृहस्थी उनसे पूछा जाए लौकिक में कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, जैसे पूछते हैं ना हम लोग जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बताओ आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, तो आगे से वो माताएं या वो जो भाई होते हैं वो हंस करके बोलते हैं या मुंह लटका करके बोलते हैं क्या है, अब कोई लक्ष्य नहीं है, बच्चों को खिलाना पिलाना है, कमाई करनी है, घर की सफाई करनी है, ये जीवन का लक्ष्य है। लेकिन एक ब्रह्मा कुमारी से पूछा जाए, माना ऐसी माता से पूछा जाए जो ज्ञान में चल रही है, ऐसे भाई से पूछा जाए जो ज्ञान में चल रहा है कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, तो वो क्या बोलेंगे? बताओ क्या लक्ष्य है आपके जीवन का? पुष्पा बहन? लक्ष्मी नारायण बनना। कुसुम बहन? आगे से आगे बढ़ते रहना। आगे से पढ़ाई करके आगे सतयुग में जाना है तो थोड़ा नजदीक का बताओ लक्ष्य है, ये तो बहुत आगे का होगा। बंधन मुक्त बनने का लक्ष्य है। और जो बाबा कहते हैं चाहते ब्राह्मणों हैं के कर्तव्य है, तो वो सारे कर्तव्य पूरे कर लेंगे। कर्तव्य पूरे करने का लक्ष्य है कि कोई भी काम मेरा मरने से पहले छूट ना जाए। इसलिए लोग अपने मृत्यु भोज भी पहले करा लेते हैं। उनको पता है कि आगे होए ना होए, कौन करेगा कैसे करेगा। पिंडदान करते ना भी, ये सब गए हुए हैं तो उधर भी करने वाले करके आते हैं। और क्या लक्ष्य है इस जीवन का? ये तो हो जाएगा ये तो हो जाएगा। अभी के बताओ इस साल का क्या लक्ष्य है, इस महीने का क्या लक्ष्य है? अपनी कमी कमजोरियों को ख़त्म करना है। तो जो आत्मा सीखती है ना कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके, डर से बाहर निकल करके, तो वो आत्मा के अंदर नए नए गोल सेट होने शुरू होते हैं। मुझे बाबा के जैसा बनना है, मुझे भी ब्रह्मा बाबा के जैसे कर्तव्य सीखने हैं, मुझे भी जैसे भगवान स्नेह का सागर है सबसे प्यार करना है, मुझे भी अपने गुस्से को ख़त्म करना है, मुझे भी अपना ये विकार अब छोड़ना है। ये माइनर पहले हम अपनी छोटी छोटी कमियों पर ध्यान देते थे,
लेकिन अब हम सोच भी रहे हैं ना कुछ गलत, तो अब हमारा लक्ष्य क्या सेट हो गया है, ग्रोथ जोन में आकर के हमारा लक्ष्य सेट हो गया है कि मेरे को ये फालतू बातें अब सोचनी भी नहीं है। मतलब हमारा काम अब सोचने पर हो रहा है। लोगों का काम, पहले हमारा काम करने पर था, गुस्सा नहीं करूँगी, बुरा नहीं बोलूँगी, बच्चों की पिटाई नहीं करूँगी, गाली नहीं दूंगा, चोरी नहीं करूँगा, पाप लगता है, पाप लगता है, पाप लगता है। अब हमको पता चला है कि संकल्प के अंदर भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझ आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ता है। आत्मा फिर आगे नहीं बढ़ पाती ना, बोझ वाली आत्मा तो उड़ ही नहीं सकती, तो ग्रोथ कैसे करेगी। इसके लिए क्या, कहाँ से निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर हम अपने सपनों को लास्ट में, जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो जो जो हमने सपने देखे हैं, ये देखो अभी यहाँ से बाहर निकल करके सीधा यहाँ, अब हम अपने सपनों को जीते हैं। कि अब हमने सोचा था कि मुझे स्नेही स्वरूप बनना है, मुझे बाबा की तरह सेवा करनी है, मुझे जन जन का कल्याण करना है, मुझे सबको ये ज्ञान सुनाना है, दो बाप का परिचय देना है। अब हम अपने सपनों को जीने लगते हैं। जीने का मतलब अब वो सब चीज़ें होने लगती हैं जिसके लिए हम कुछ महीने से, कुछ साल से मेहनत कर रहे थे, अब वो चीज़ें होने लगती हैं। तो ये है, ये कल की मुरली से जुड़ी हुई बात है कि तपस्या क्या होती है। तपस्या ये होती है कि अपने आप को यहाँ से बाहर निकाल करके यहाँ तक ले करके जाना। तो अभी हमको कंफर्ट जोन में तो नहीं रहना ना, अब कंफर्ट जोन में नहीं, अब तो हम खतरों के खतरों के खिलाड़ी हैं। और डर के आगे सुने ना ये सभी एड्स कि डर के आगे क्या है, जीत है। और डर के आगे सच में जीत है। और जिसको एक बारी कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके काम करने की आदत हो जाती है, उसके बाद में वो कंफर्ट जोन के अंदर रह करके काम कर भी नहीं सकते। क्या बस सुबह इतना सा ये योग करो, इतना सा ये पढ़ाई करो, इतना सा सेवा करो, उसको लगता है इतना सा नहीं, और बताओ मुझे क्या करना है, और बताओ क्या करना है। ठीक है, तो जो मुरली आज हम चिंतन करने वाले हैं, तो वो मुरली आज भी जो चली है वो होली पर ही चली है। देखो होली पर कितनी मुरलियाँ हम पढ़ रहे हैं, कितनी मुरलियाँ लगातार होली के ऊपर आ रही है, क्योंकि पवित्रता की मुरलियाँ सारी होली से जुड़ी हुई है। तो मुरली के अंदर बाबा ने शुरू के अंदर स्वदर्शन चक्र याद करवाया है, हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माओं को याद करवाया है कि तुम कहाँ कहाँ पर हाईएस्ट थे और कहाँ कहाँ पर होलीएस्ट। हाईएस्ट का मतलब बहुत ऊंचे, और होलीएस्ट का मतलब संपूर्ण पवित्रता, मतलब जिस आत्मा के अंदर पवित्रता की प्रकाष्ठा हो, जिसको देख के ही आत्माएं आकर्षित हो जाए उनकी पवित्रता के ऊपर। तो इसके अंदर बाबा ने कहा कि पवित्रता, जब आप परम धाम में थे अपने अनादि स्वरूप में, तो वहाँ पर भी आप हाईएस्ट अवस्था में थे और वहाँ पर भी आप होलीएस्ट अवस्था में थे। फिर बाबा ने कहा अब आओ नीचे, तो आगे की मुरली में बाबा ने कहा अब देखो तुम अपने देव स्वरूप में पहुँच गए। देव पद में भी बाबा ने कहा कि तुम हाईएस्ट हो, कितने श्रेष्ठ हो, और तुम कितने होलीएस्ट हो कि वहाँ पर प्रकृति भी सत्व प्रधान है, बाबा ने ऐसा बोला। फिर आगे बाबा ने कहा कि अब आओ मध्य में, तो मध्य में बाबा ने कहा कि आपके देव स्वरूप की भले कितने भी धर्म पिताएं हैं, कितने भी महान आत्माएं हैं, लेकिन बाबा ने कहा आपके जैसी विधिवत पूजा और किसी के भी नहीं होती। फिर बाबा ने कहा अब आओ अंत काल में, जहाँ पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हो। तो बाबा ने कहा अब भी पूरे संसार में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और होलीएस्ट कौन है? आप बच्चे हो। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा आप हो ना, आप ही हो ना? क्यों? मुरली के अंदर बताओ क्यों? इस दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े मतलब प्रकाट विद्वान बैठे हैं, अच्छी बुद्धि वाले साइंटिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, धर्म संघ के लोग बैठे हैं, मतलब धर्म सत्ता, राज सत्ता, साइंस की सत्ता, ये सब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हो। लेकिन बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि इस अंतिम जन्म में भी, इस अंतिम समय में भी आप सभी हाईएस्ट और होलीएस्ट, मतलब सबसे हाई हो। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान तुमको पढ़ाते हैं। पालना, तीनों बातें बाबा ने कही, सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है, और बाबा ने बोला श्रेष्ठ मत भी मिलती है। तो बाप के रूप में पालना मिल रही है,
जैसे घर के अंदर पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसे नहीं खाना, ऐसे खाना है। छोटे बच्चे को सिखाते हैं, वो कहता है मैं अपने आप ही खाऊंगा, वो कहते हैं नहीं अपने आप नहीं खाना। फिर धीरे धीरे उसको सिखाते हैं पानी ऐसे पीना है, चम्मच से ऐसे खाना है। फिर धीरे धीरे बड़े होते तो तुमको ऐसे कपड़े पहनने हैं, नहीं तुमको ऐसी भाषा नहीं बोलनी है। तो पिता के रूप में शिव बाबा हमारी पालना करते हैं। फिर टीचर के रूप में बाबा हमको पढ़ाते हैं कि पालना चरित्र की तो हो रही है, परंतु गुण अवगुण ये सब चीज़ें क्या होती है, राम राज्य रावण राज्य क्या होता है, सतो प्रधान सतो रजो तमो क्या होता है, आत्मा क्या होता है, शरीर क्या होता है, ये सब चीज़ों की पढ़ाई बाबा से हमको मिलती है। और तीसरा बाबा ने कहा फिर श्रीमत, पालना भी बहुत अच्छी मिल रही है एक बच्चे को, और साथ साथ में इसको पढ़ाई भी बहुत अच्छी मिल रही है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में वो बच्चा पढ़ रहा है, बहुत बड़े लेक्चरर से पढ़ रहा है, परंतु इतना पढ़ करके इतनी अच्छी पालना माँ बाप से ले करके भी जब वो जीवन के 40-50 साल की एज तक पहुँच गया एक बड़ी सारी पोस्ट पर, और वहाँ पर जा कर के उसको ये नहीं पता कि किसका फैसला कैसे करना है, किसका फैसला कैसे करना है, किसको राइट चीज़ बतानी है, किसको थोड़ा सा ये करना है, ये करना, ये करना, उसको मत ही नहीं है। वो हर चीज़ अभी भी किससे पूछ रहा है, इससे इससे इससे, या तो मन की सुन रहा है या औरों की सुन रहा है। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा फिर हमको गुरु के रूप में क्या देते हैं, गुरु के रूप में श्रेष्ठ मत देते हैं, गुरु के रूप में फिर श्रेष्ठ मत देते हैं। तो ये तीनों बातें, इसलिए बाबा ने शुरू की तो मुरली में सारी यही बातें कही है। स्वदर्शन चक्र कि अभी देख, स्वदर्शन चक्र है ना, 2 पहरे तो बड़े बड़े, कि अब अपना ये देखो भाई 500 रूपों का ड्रिल हो गया ना यहाँ पे। तो पहला रूप कौन सा देखेंगे, अनादि। देखो सभी कि अनादि में मैं आत्मा एकदम हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने धाम में अपने निज स्वभाव में हूँ। फिर जब मैं सत्युग में हूँ आदि स्वरूप देव पद में, तो वहाँ भी मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ मेरा शरीर और मैं आत्मा दोनों सतो प्रधान हैं, पवित्र हैं। मध्य काल में द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात दिव्य आत्माएं बनते हैं, पूजा होती है। महात्मा वगैरह को मंदिर में अगर बिठा भी दें, लेकिन उनकी ऐसी विधिवत पूजा नहीं होती जैसी आपकी होती है देवी देवताओं की। फिर अंत में बाबा ने बोला कि अब आओ संगम पर, ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हो। तो अनादि आदि मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना, इतना नशा है। और नशा कब चढ़ता है? दुनिया में भी नशा कब चढ़ता है? जब बार बार उस नशे को किया। जैसे गोलियां होती है ना, टैबलेट्स, दवाई का भी क्या होता है, नशा होता है। लेकिन दवाई अब सुबह खा ली तो रात तक नशा रहेगा क्या? रात को अगर नशा चढ़ाना है कि मेरे को बहुत अच्छी नींद आई, ये दर्द वर्द सब खत्म हो जाए, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से दवाई लेनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि सुबह को हमने 5 स्वरूप का अभ्यास कर लिया और हाईएस्ट और होलीएस्ट बन गए और पूरा दिन नशा रहेगा। इस पढ़ाई का नशा पूरा दिन नहीं रह सकता अगर बार बार हम इसका मनन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, मंथन नहीं करते हैं। 1970 की मुरली में सबने ये 4 बातें सुनी थी, सबको याद भी होगा। मनन, मंथन, वर्णन और चिंतन, याद है ना? ये 4 बातें बताई थी। इसलिए दिन में बार बार हमको क्या करना पड़ता है, मुरली का एक आधा पॉइंट याद करने की कोशिश करो, और फिर बाद में अपने आप ही फिर से वो गोली ले ली अब हमने, और फिर क्या चढ़ जाएगा, नशा चढ़ जाएगा। फिर आगे जब मुरली के अंदर चलते हैं, मुरली तो बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी, पूरी नहीं हुई थी कल पूरी नहीं हो रही थी। तो मुरली के आगे चल करके बाबा ने 2 बातें बताई। यहाँ पर पूरी मुरली को बहुत सहज तरीके से लिखा हुआ है। अगर इतना भी हमने काम किया ना आज, तो पूरी मुरली कवर हो जाएगी। मुरली की जब ये स्वदर्शन चक्र के 2 पहरे निकल जाते हैं, उसके बाद में बाबा ने 2 बातें कही है, 2 बातें कही है। एक बाबा ने कहा कि ढीला या मजबूत, क्या ढीला और क्या मजबूत लक्ष्य। बाबा ने कहा कि आपका जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, संपूर्ण पवित्र बनने का लक्ष्य है। पहले तो बाबा ने बोला कि संपूर्ण पवित्र बनना सहज लगता है या मुश्किल लगता है। इसके अंदर चलो एक और पॉइंट लिख लो। सबसे पहला पॉइंट लिख लेना, मतलब मैं यहाँ पे 7 कर देती हूँ, सहज और मुश्किल। ठीक है, एक ये भी 7 पॉइंट हो गए। तो पहले नंबर पर लिखना सहज और मुश्किल।
तो क्या सहज और क्या मुश्किल, बाबा ने कहा पवित्र बनना या पवित्रता की धारणा करना, संपूर्ण पवित्रता के बारे में बाबा ने बोला। तो ये आपको सहज लगता है या मुश्किल लगता है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज। कभी कभी तो एकदम हंस बुद्धि बन जाती है कि मतलब अब कुछ नहीं, व्यर्थ सुनना, कुछ नहीं करना, कोई अपवित्र संग नहीं, कुछ नहीं। और कभी 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 शुभ भावना शुभकामना देते हैं, कभी कभी ऐसे चलता है, कभी कभी गड़बड़। जैसे अभी हम मधुबन गए थे ना, ये बात सबको नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम सभी लर्निंग जोन के अंदर तो पहुंच ही गए हैं, नो डाउट कि सभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले ही निकले हैं। तो इसलिए नई नई बातें सीखते हैं तो वो याद भी रहती है और याद रहनी भी चाहिए। तो मधुबन में थे तो वहाँ पर पता नहीं कौन से दीदी ने क्लास कराया था, परंतु एक दीदी ने क्लास कराया था और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, याद भी होंगी जो वहाँ पर होंगे, कि ब्रह्मा बाबा के आगे कोई आया, मतलब कोई बहन आई, साकार ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे थे कि बाबा बैठे और बाबा के आगे कोई आया, किसी का खबर लेकर के आए कि फलाना फलाना के साथ में बहुत दुर्घटना घट गई, कोई बीमारी आ गई या कोई ट्रेजेडी हो गई। तो बाबा को बताते बताते उस बहन, जो बहन बता रही है ना, उसके साथ में फलाने व्यक्ति ने कुछ गलत किया था जिसका आज ट्रेजेडी हो गई है, नुकसान हो गया। तो बताते बताते उसने बाबा को बोल दिया कि बाबा ये देखो, ये अपने कर्म ही भोग रहा है या भोग रही है, जो भी थे आगे, कि उसके साथ जो हो रहा है वो उसका खुद का किया हुआ ही है, भुगत रहा है, अच्छा है। तो वो दीदी ने बताया कि आगे से ब्रह्मा बाबा की प्योरिटी क्या थी, ये होती है पवित्रता। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि अगर किसी के लिए तुमने ये कहा, मतलब सोचना तो है ही है, परंतु अगर तुमने ये कहा भी कि ये अपने कर्म भोग रहा है, इसके साथ ऐसा होना ही था भाई, जो करेगा वो तो भुगतेगा ना। बाबा ने कहा ब्राह्मणों के मुंह से ये निकलना मतलब गाली देना, और ऐसे तो हमसे हो जाता है। लेकिन जब हम ऐसी क्लासेस को सुनते हैं, इसलिए कल क्या बोला कि मधुबन में जाना मतलब हम सिर्फ किस लिए जा रहे हैं, तपस्या। क्लास सुनी, योग में बैठे, चिंतन क्या था क्लास में, फिर क्लास सुनी, फिर योग में बैठे, चिंतन क्या था क्लास में, फिर क्लास सुनी, योग में बैठे, चिंतन क्या था क्लास में। तो वो बातें कहाँ यहाँ पर सारी रजिस्टर हो जाती है, मतलब ऐसा एक एक स्लेट पर लिखी जाती है। उस दिन आपको बताया था ना कि यहाँ पर न्यूरो पाथ्स बने हुए, रास्ते बने हुए हमारे ब्रेन के अंदर, और जो हम सुनते हैं और गलती से हमने सुन करके उसको एक दो बारी और रिपीट कर लिया, वो सब यहाँ पर लिखा जाएगा। इसलिए जो हमको दर्द देने वाली बातें वो हमको क्यों नहीं भूलती हैं, क्योंकि वो उन रास्तों पर पगडंडी तो बन चुकी है ना, 2-4 वाली साइकिल निकल जाती है, तो वो तो रास्ता तो बन ही गया। अब रास्ता बन गया तो लोगों को फिर क्या दिखेगा कि ये रास्ता यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसा, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ब्रह्मा बाबा का जो जवाब था कि अगर तुम ये भी कह रहे हो कि वो उसके साथ उसके कर्मों का ही हो रहा है, इसका मतलब तुम क्या दे रहे हो, गाली दे रहे हो। और बीके गाली नहीं देते हैं। गाली हम वो वाली गाली थोड़ा ना देंगे अब जो दुनिया में लोग देते हैं गाली, अब ये वाली गाली बाबा ने बोला। तो इसके लिए कोई हमारी गलानी भी कर रहा है, उसके साथ कुछ भी आ रहा है, तो प्योरिटी का मतलब ये होता है कि फिर भी मेरे अंतरात्मा से क्या निकले कि बाबा उस आत्मा को बस सेफ रखना, उस आत्मा को सिक्योर रखना, उस आत्मा को माफ़ करना, उस आत्मा के ऊपर छत्र छाया बनकर रहना, बस वो आत्मा अपने जीवन में अच्छा बनते जाए। अच्छा, क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया हुआ है, क्रॉस पर कीले सब कुछ किया हुआ है, और उस समय भी क्राइस्ट और उनके वो 2-3 शिष्य इधर हैं, और जब वो लोग सारे खड़े हैं, मतलब पहले तो क्राइस्ट को सीधा थोड़ी ना सूली पर उस पर क्रॉस पर लगाया गया था। उस नगर का सिस्टम था कि कोई भी उस राजा के विरोध में कुछ भी करता था ना, तो उस नगर के अंदर ऐसा उबड़ खाबड़ रास्ता था, पत्थर कंकड़ वाला, और जो घोड़ा गाड़ी होती थी उसके पीछे उसको बांध दिया जाता था निर्वस्त्र करके, और पूरे नगर के अंदर से उसकी वो यात्रा निकालते थे। अब वो घोड़ा आगे भाग रहा है, वो गाड़ी आगे भाग रही है, और वो पीछे पूरा रगड़ता हुआ जा रहा है, तो यहाँ से सब चीज़ें छिल जाए शरीर, फिर उल्टा कर दिया, फिर भगाए। ऐसा करने के बाद में फिर अब जिंदा को क्रॉस पे टांगा जाता था, बांधा जाता था, फिर कीलें ठोकी जाती थी। ये वहाँ के राजा का नियम था।
इसलिए तो जीसस के अंदर क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया परिवर्तन लाने के लिए, क्रूरता पर जीत पाने के लिए। कोई ऐसे मसीहों को, कोई पैगंबरों को, कोई धर्म पिताओं को इस धरती पर आना पड़ता है, संदेशवाहकों को आना पड़ता है जो परमात्मा के गुणों का संदेश लेके आते हैं कि ऐसे विद्रोह मत करो, ऐसी क्रांति मत फैलाओ, ऐसे गलत काम, दुख देने वाले काम मत करो, प्यार से रहो। और राजा को ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि जब वो अच्छी बातें बता रहा था तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। लेकिन क्या बताते हैं कि वो क्रॉस पर टंगे हुए जिंदा है, मरा थोड़ी ना अभी तक। तो जीसस ऊपर है और उस समय भी वो क्या कह रहे हैं, ओ गॉड मर्सी ऑन देम, कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप इनके ऊपर रहम करो, आप इनके ऊपर दया करो, आप इनके ऊपर करुणा करो कि इनको माफ़ी मिले, क्योंकि इनको दे नेवर नोट, हाँ, कि ये जानते नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र बनना सहज है या मुश्किल है, इसलिए बाबा ने कभी कभी शब्द को बीच में लाया। तो इसलिए बाबा ने ये सहज और मुश्किल की बात की। इस बात के आगे जस्ट बाबा ने सीधी बात कह दी कि ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है ना वो ढीला हो जाता है। लक्ष्य ढीला है इसलिए ये चीज़ सहज नहीं होती है। लक्ष्य अगर मजबूत है तो पवित्रता अंदर घुस के तो कोई हमारे कुछ करने नहीं वाला ना। ऊपर से तो फिर भी हमको सेफ रहने की एक्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन अंदर से तो हम शुभ भावना दे रहे हैं या दुर्भावना दे रहे हैं, ये हमको किसी ने भी बांधा नहीं है। ऊपर से माँ ने बच्चे को डांट लगाई, माँ ने बच्चे के हाथ से फ़ोन खींच लिया, माँ ने बच्चे को रूम में बंद कर दिया, सॉफ्ट सज़ा दी, पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी ना, मारने वाली सज़ा तो देनी नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा ये भी आत्मा के ऊपर तो अच्छी चीज़ नहीं होती है ना, मारने की सज़ा नहीं देनी है। लेकिन कोई ऐसी सज़ा दो जिससे उसको बहुत प्यार है। जैसे बच्चों को प्यार किससे है, वीडियो गेम से, फ़ोन से, इन सब चीज़ों से, तो उसका वो चीज़ बंद कर दो। उसको जो खाना पसंद है उसको वो वाला खाना आज मत दो, या उसको जो खाना पसंद नहीं है उसको आज वही खिलाओ। यही उसकी क्या है, पनिशमेंट है। ऊपर से वो माँ कठोर बनी है ऊपर से, लेकिन अंदर से तो उसके लिए क्या है, शुभ भावना ही है ना, प्योर भावना ही है, पवित्रता ही है। तो इसलिए मजबूत लक्ष्य को क्या रखना पड़ता है, मजबूत। तो बाबा ने कहा लक्ष्य ढीला होता है तो अपवित्रता आती है, लक्ष्य अगर मजबूत है तो बाबा ने कहा। और लक्ष्य कैसे ढीला कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सब चलता तो है। बाबा ने कहा ये तो नहीं सोचते हो ना कि थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, चला लो, किसको पता चलता है, कोई मनसा में तो देखता नहीं है ना, और कर्म हम ऐसा करते नहीं हैं। बाबा ने कहा भले ही मनसा में नहीं दिखता, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन छिप नहीं सकते। और ये वाइब्रेशन किसको खराब करते हैं, हम, मतलब खुद को हमको ऐसा सोचना चाहिए कि वाइब्रेशन उसको नहीं खराब करेगी जिसके लिए हम सोच रहे हैं। ये वाइब्रेशन, ज्ञान तो सभी ने सुना है ना, जो हम नयों को सुनाते हैं। क्या ज्ञान सुनाते हैं नयों को, कि जो आप सोचते हो मन के अंदर, इसका सबसे पहला प्रभाव आपके ब्रेन के ऊपर पड़ता है। फिर ब्रेन से केमिकल रिड्यूस होते हैं, हैप्पी होंगे या सैड होंगे या इंसल्ट के होंगे या दुख वाले होंगे, फिर वो सारे के सारे हार्मोन्स या केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी में जाते हैं। फिर आपकी बॉडी में रिएक्शन होता है, फिर बॉडी में रिएक्शन होने के बाद में आपके आसपास जो रिश्तेदार रह रहे हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो नुकसान उसका थोड़ी ना होगा जिसके लिए सोच रहे हैं, नुकसान तो खुद के दिमाग का होगा, नुकसान फिर खुद के शरीर का होगा, और नुकसान फिर रिश्तों का होगा। देखो एक भाई होता है, ऑफिस के अंदर वो काम करके आया, उधर उसकी इंसल्ट हुई है, उधर उसके साथ बुरा बात हुआ है, उधर उसके साथ नुकसान हुआ है, लेकिन वो सोचते सोचते दिमाग भारी कर लिया, शरीर के अंदर गुस्से के केमिकल रिड्यूस हो गए। अब वो गुस्से के अंदर लाल पीला होकर के कहाँ आता है, घर पे आता है। अब प्रभाव उस सर पर, बॉस पर थोड़ी ना पड़ेगा उसके गुस्से का या उसकी इंसल्ट का, प्रभाव तो किस पर पड़ेगा, अपने छोटे मोटे बच्चों पर, पत्नी पर, माँ पर, किसी पर भी निकाल देगा वो गुस्सा अपना। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही होता है। जैसे एक मदर इन लॉ है, सास है, वो बेचारी खुद के पुराने जो दुख उसको अपनी सास से मिले उससे दुखी है, लेकिन अपना वो दुख वो कहाँ निकालेगी, अपनी
इधर जो बहू है वो अपने पीहर से दुखी थी, लेकिन वो अपना वो दुख कहाँ निकालेगी? अपनी मदर इन लॉ पर। तो ऐसा ये ऊपर नीचे का सिस्टम चल रहा है, क्योंकि अंदर की अपवित्रता है। और हम ये भूल जाते हैं कि किसको पता चलता है? बाबा ने कहा वाइब्रेशन का पता चलता है। और उस मुरली में बाबा ने बोला आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि डॉक्टर्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, लेकिन दवाइयाँ काम नहीं करेंगे। अभी भी नहीं करती है। कितने सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं इतनी दवाई लेती हूँ नींद की, लेकिन मेरे को गोलियाँ ही फेल हो गई है उनके आगे। कितने भी डोज बढ़ाते जा रहे, इंसुलिन लेते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो खैर होनी ही होनी है। तो पहला क्या बोला बाबा ने कि संपूर्ण पवित्र बनना ये सहज है या मुश्किल है? फिर बाबा ने सहज मुश्किल के आगे क्यों ऐसा बोला? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या रख लेते हैं? ढीला रखते हैं। और ढीला कैसे चलता है? किसको पता चलता है? ये है वो है। बाबा ने कहा पता चलता है। और आगे देखो बाबा ने क्या बोला, चलाने वाले को बाप दादा अच्छे तरीके से जानते हैं, और जो चलाते हैं ना, क्या वो भगवान से छिप सकते हैं? उससे तो नहीं छिप सकते। भक्ति में भगवान से नहीं छिप पाए तो ज्ञान में आकर के बाप, टीचर और गुरु से कैसे छिप पाएंगे? नहीं छिप सकेंगे। और बाबा ने कहा नाम नहीं आउट करते हैं बाबा, लेकिन बाबा चाहे तो नाम आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। नाम आउट कब होंगे? रिजल्ट निकलेगी तब। रिजल्ट, और वो भी बाबा थोड़ी ना करेंगे। वो दीदी की क्लास सुनी थी कि वो हम खुद ही रिजल्ट आउट करेंगे कि ओहो मैंने कितना कुछ किया, वो देखो वो तो रानी बनेगी, पक्का महारानी बनेगी, मैं तो इसकी दासी बनूंगी। आत्मा खुद ही खुद को रिजल्ट देगी। अभी भी देते हैं ना हम कभी कभी कि मैं तो कोई पुरुषार्थ करती ही नहीं, खुद ही बोल देते हैं कि मैं तो कोई सेवा करता ही नहीं, मैं तो ये करता ही नहीं, बाबा बाबा। तो खुद खुद को रिजल्ट दे रहे हैं। इसके लिए पेट किससे भरता है? संतोष से। और संतोष के लिए क्या करनी पड़ती है? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। वो आत्मा कभी नहीं बोलती। वो आत्मा फिर यही बोलते कि नहीं क्यों नहीं, बनेंगे, आएंगे, क्योंकि उनका कर्म बता रहा होता है। तो ढीला और मजबूत। आगे 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 चलते हुए बाबा ने मुरली में बोला कि जब हमारा पवित्र बनने का संकल्प मजबूत होगा ना, तो उसकी रिजल्ट क्या निकलेगी कि आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र बन जाएंगे। आत्मा भी पवित्र बनेगी, सतो प्रधान बनेगी, लेकिन प्रकृति भी क्या बन जाएगी? पवित्र बन जाएगी। सिर्फ किसके? सिर्फ मजबूत लक्ष्य से। लक्ष्य अगर मजबूत है तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बनेंगे। ऐसा बाबा ने मुरली के अंदर बोला है। बिल्कुल सीक्वेंस से मुरली चल रही है। तो यहाँ पर बाबा ने इसलिए देव स्वरूप याद कराया कि आपको ये पक्का तो है ना कि हम ही थे, हम ही बनने वाले हैं। कौन? देवता, हाईएस्ट और होलीएस्ट। तो अगर लक्ष्य मजबूत है तो आत्मा शरीर दोनों पवित्र बनेंगे। फिर बाबा ने जहाँ से मुरली शुरू हुई है, इस मुरली को यहाँ पर आगे ही बोला है कि जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे तो हम अपनी हाईएस्ट और होलीएस्ट अवस्था में होंगे। देवी देवताएं हाईएस्ट और होलीएस्ट अवस्था में हैं। सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? रंग, सबसे अच्छा रंग कौन सा है? बाप के संग का रंग। संग और रंग। और ये बाप के संग का रंग कौन सा? अविनाशी। वो वाले रंग से तो भूत बन करके आएंगे और बैठ करके रगड़ते रहेंगे, उतर जाए। और ये वाला रंग से भूत नहीं बनेंगे, भूत से क्या बन जाएंगे? भूतनाथ बन जाएंगे। मास्टर भूतनाथ बन जाएंगे। भूतनाथ का मतलब क्या होता है? भूतों को भगाने वाले। भूतों को भगाने वाले, अपने भी और दूसरों के भी भूत जो है। तो संग, सबसे श्रेष्ठ संग, सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है? बाप के संग का रंग। बाप के संग का रंग। और ये रंग अविनाशी रंग है। आपको किसका रंग लगा है? बाप का लगा है। बाबा का रंग लगा हुआ है ना, लगा हुआ है। तभी तो हर बात में क्या बोलते हैं? उबासी आ रही है तो भी बाबा, खड़े हो रहे हैं तो बाबा, बैठ रहे हैं तो बाबा, खा रहे हैं तो बाबा। और खाने के बाद में अगर अच्छे से खाना अंदर पच गया तो बाबा। तो ये किसका रंग है? ये बाबा का रंग है।
ये संग का रंग है कि हर चीज में क्या निकले, बाबा। कल की साकार मुरली, बाबा बाबा, अव्यक्त मुरली, बाबा बाबा बाबा, बस यही अंदर चलता रहे। तो बाबा ने पूछा रंग पक्का लगा है? रंग पक्का लगा है? तो जिनको बाप का रंग पक्का लग जाता है वो होली बन जाते हैं, वो संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं। प्रोसेस में चल रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे प्रोसेस दिखाई है, प्रोसेस चलाते चलाते फिर बन जाएंगे। ऐसा एक दिन का जादू मंत्र का काम नहीं है कि चुटकी बजाई और बन गए। साल के साल, मतलब अगर ये बीके लाइफ में मैं 18 साल की थी तब आई थी। सिर्फ एक बात है कि 18 साल के थे तब हम बीके लाइफ में आए थे। आज 58 साल के हो गए, 68 साल के हो गए, 78 साल के हो गए, 88 साल के हो गए, और अब शरीर छूटने वाला है, तो भी पक्की गारंटी नहीं है कि बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, क्योंकि बाबा की पढ़ाई बहुत हाई है, हाईएस्ट और होलीएस्ट बनने की पढ़ाई है। और मम्मा कितने कम समय के अंदर हाईएस्ट और होलीएस्ट बन गई, क्योंकि फोकस कहाँ था? अपनी ग्रोथ पर, अपने को लर्न कराने के जोन में रखना। अपने सारे भय, कोर्ट के अंदर खड़ी है, निर्भय है तभी तो खड़ी है, कन्याओं को बुला रहे हैं, सब करा रहे हैं, उधर केस हो रहे हैं, उधर फिर भी आओ माताएं, आओ कन्याएं, और सेंटर खुलते जा रहे हैं, और चीज़ें होती जा रही है, ट्रेनिंग चलती जा रही है। तो फियर जोन से बाहर निकले कि जिसको जो कहना है वो कहते रहेंगे, जिसको जो करना है वो करते रहेंगे, परंतु मुझे किसकी बात सुनाई दे? भगवान की। वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, मुझे वो करना है। तो बनने वाले तो ब्रह्मा बाबा 33 इयर्स में ही अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो गए, मम्मा प्राप्त हो गए, कितने सारे हो गए, क्योंकि लक्ष्य बहुत मजबूत है। तो फिर आगे बाबा ने मुरली में बोला कि कंप्लेन करते हैं बच्चे। क्या कंप्लेन करते हैं? कि मुझे अकेलापन फील होता है, अकेले अकेले होते हैं ना। ऐसे तो देखो जब ज्ञान में चलते हैं तो कोई अकेलापन नहीं फील होता, लेकिन कभी दुख तकलीफ आए, कभी कुछ होए, तो जैसे बाबा कुमारों का बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं लगता कि बुखार आ गया और कोई होती, मेरी कंपेनियन कोई होती तो अभी मेरे को खिचड़ी ला करके देती। ये बाबा के महावाक्य ऐसे आए हुए कि वो मेरी सेवा करती। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं लगता। और आज की इस मुरली के अंदर बाबा ने ना बोला कि कभी कभी कंप्लेन आती है, डबल विदेशियों से बात हो रही है कि मैं अपने को अलोन महसूस करती हूँ, अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो, क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। अकेले, और ये आदत खुद ने डलाई है, आदत अकेले अकेले रहने की। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी आदत है इसलिए, बाकी ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेली नहीं हो सकती। ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्रह्मा होना ही नहीं है, लेकिन हो जाते हैं। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो जाते हो? हमने भगवान को चूज नहीं किया, भगवान ने हमको चूज किया। तो बाबा ने कहा जब मैंने तुम्हें अपना साथी बनाया तो तुम क्यों अकेले हो जाते हो? एक होता है मैंने उसको साथी बनाया, डिवोर्स दे दिया, खेल खत्म। एक होता है उसने मुझे अपना साथी बनाया, तो फिर मेरा क्या जोर चले? अब तो जोर सारा किसका है? उसका है। तो बाबा ने यहाँ पर बोला, इसलिए क्या क्या सोचो? साथी और साथ, कंपनी और कंपेनियन। कंपनी, किसकी कंपनी में रहना है और कौन मेरा कंपेनियन है। कंपनी किसको बोलते हैं? किसके साथ में रहना है। दुनिया में बोलते हैं कि व्यक्ति के बोल से और व्यक्ति के दोस्त से पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। किसी भी व्यक्ति को परखना है ना, तो सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले उसकी कंपनी को देखो, ये कैसे लोगों की। ये दुनिया की कहावत है कि जो लड़के या लड़कियां होते हैं, कुमार कुमारियां होते हैं दुनिया में, और देख पूछना होता है, रिश्ते विश्ते होते हैं ना कि भाई वो लड़का हमको पसंद आया है, वो लड़की हमको पसंद आई है, तो सबसे पहले उनके रिश्तेदारों को, और वो कहाँ पर पढ़ती है, किन लड़कियों के संग में रहती है, किन लड़कों के संग में रहती है, पहली नज़र उस पर जाती है। और जब भले वो खुद एकदम निर्मल है, एकदम अच्छी है, बहुत शीतल स्वभाव की है, लेकिन जो वो 2-4 सहेलियों के साथ रह रही है ना, वो एकदम मटर गश्ती वाले हैं, इधर उधर घूमने, घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले हैं, उनको ऐसा बेपरवाह वाले हैं, तो वो भी कैसी लगेगी? वो तो भले वो वैसी नहीं है,
लेकिन वो वैसी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि संग किसका ले लिया, कंपनी किसकी है, उसकी है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपनी का प्रभाव ना पड़े। पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। आज नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में जा कर के पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। और अच्छी कंपनी होती है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसका भी तो पड़ता है। कितने भी कोशिश करो, कितने सारे, अब देख लो, हम अपने ही नियर एंड डियर, अपने फ्रेंड सर्कल को देखिए, अपने रिलेटिव्स को देखें, जो कहते थे हाँ बस तुम ज्ञान में जाओ, बाकी हमको कुछ नहीं करना, इससे हम अपना कर रहे हैं, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, तुम करो सत्संग, तुम जाओ ब्रह्मा कुमारी के पास या इस संस्था में। लेकिन साल निकलते निकलते क्या हमारा प्रभाव उन पर नहीं पड़ता? पड़ता है उन पर भी कि अरे आप तो बहुत अच्छा करे हो, हाँ तेरे बाबा को कह देना, माताएं बोलती हैं कि भाई होते हैं ना, बोलते तेरे बाबा को कह दे ये हो जाएगा, तेरे बाबा को कह दे ये हो जाएगा। प्रभाव पड़ता है, अच्छी कंपनी का भी पड़ता है तो बुरी कंपनी। इसलिए कंपनी और कंपेनियन, कौन है कंपनी और कंपेनियन? बाबा। तो उठते बैठते खाते पीते एक की कंपनी में रहना है, अकेली महसूस नहीं करना, अकेले एकला चालो रे, चालना चलना एकला ही है। लेकिन बाबा ने कहा महसूस किसके साथ करना है? ये देखो दो बातें एक दूसरे के विरोधाभास में है। भगवान कहते हैं ये पुरुषार्थ अकेले अकेले का है, और जब हम कहते हैं कि हाँ मैं तो अकेला अकेला पुरुषार्थ करूंगी, और फिर कहता है कि लेकिन खुद को अकेला, इसलिए क्या खाने रोज 5 केले। कौन से? मैं आत्मा अकेली, मैं आई भी अकेली, मैं जाऊंगी भी अकेली, अकेली बैठकर अकेले शिव बाबा को याद करूंगी। ये है अकेलापन, असली अकेलापन ये है। और बाबा ने कहा और कौन सा अकेलापन चाहिए? जहाँ पे मेरी कंपनी और कंपेनियन सिर्फ बाप की पालना, बाप की पढ़ाई और बाप की श्रेष्ठ मत हो। मुरली के आगे चल करके बाबा ने लास्ट की तरफ, अलग अलग ग्रुप से मिल रहे हैं, परंतु उससे पहले बाबा ने बोला कि अपनी चीज़ और पराई चीज़ क्या है। ये सब चीज़ें हमको समझ में आती है। सहज मुश्किल क्या है, ढीला मजबूत लक्ष्य क्या है, आत्मा शरीर पवित्र बन जाएंगे, हाईएस्ट और होलीएस्ट अवस्था को प्राप्त होंगी, बाप के अविनाशी संग के रंग में रंगी हुई हूँ, वही मेरी कंपनी और वही मेरा कंपेनियन। परंतु बाबा ने कहा गड़बड़ी कहाँ होती है कि पराई चीज़ को हम अपना समझ लेते हैं। और पराई चीज़ क्या है? पराई चीज़ क्या है बोलो? एक तो ये पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार में बाबा ने दो ही बातें बताई है, आलस और अलबेला। ये ब्राह्मणों को लेकर के बैठता है और कुछ नहीं लेकर के बैठता। ये ढीला मजबूत लक्ष्य और ये सब चीज़ों में क्या चीज़ आती है? ये पुरानी चीज़ बीच में, पराई चीज़ बीच में आ जाती है। और रावण की कौन सी चीज़ हमको मिली हुई है? आलस और अलबेलापन। इसलिए बाबा ने कहा ये पराई चीज़ है और रखनी क्या है अपने पास? अपनी चीज़। और अपनी चीज़ क्या है? आदि अनादि संस्कार और बाबा की श्रीमत। अपनी चीज़, आत्मा, अपनी चीज़। ब्राह्मण जीवन के संस्कार, ब्राह्मण जीवन का स्वभाव, ब्राह्मण जीवन की वृत्ति, ब्राह्मण जीवन की समृद्धि, ये है अपनी चीज़, अपनी चीज़। और बाकी जो आचार्य जी ने बताया ना, माया क्यों आती है? माया की चीज़ें, क्योंकि उसका माल अपने पास रखा हुआ है तो वो लेने तो आएगी। अभी तक आलसपन रखा हुआ है, अभी तक अलबेलापन रखा हुआ है, तो माया मेरे पास क्यों आती है? माया वो 80 साल की बुजुर्ग माता है, वो 4 बजे उठ करके योग कर रही है, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, उसके पास माया नहीं आ रही, मेरे पास क्यों आ रही है? क्योंकि उसने बाबा का बनते ही आलस अलबेलापन, उसने कहा गेट आउट, नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसा बाबा ने कहा अपनी चीज़ क्या है? मेरे ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या? ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या। जिसने ये किताब नहीं पढ़ी हुई, पीछे किताब रखी हुई है, ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या क्या होती है उनको पता होना चाहिए कि। और अगर हम अपनी दिनचर्या के अंदर, एक घर के अंदर आप शादी करके आते हो, आई हो ना सभी की सभी माताएं, लेकिन आप तो अपने पीहर के अंदर कैसे रहते थे? फिर आप अपने ससुराल के अंदर आए, सबसे पहले तो आपको ये माथा ढकने की आदत नहीं थी, फिर आपको धीरे धीरे बताया गया कि यहाँ पर तो हमारे ऐसा, उधर तो कंफर्ट जोन में थे ना फिर धीरे धीरे फियर जोन से लर्निंग जोन में आ गए और फिर ग्रोथ हो गई। ग्रोथ ऐसी हुई कि खुद अब सासू माँ बन गए
तो पहले पहले क्या था? फ्री माइंड थी ना बिल्कुल। खाना को तो फिक्र भी वो करना। जो वो चीज़ थी तो उसको धीरे धीरे छोड़ा और फिर अपने अपनी चीज़ माना कि अब तुम्हारा ये घर है, अब तुम्हारा ये संसार है, अब तुम्हारा ये सब कुछ है। तो फिर उधर के अनुसार आपको ढलना पड़ा और आप ढले तो आप वहाँ की क्या बन गए? महारानी तो बन ही गए ना, समय आते आते बन गए। तो ऐसे बाबा ने बोला कि जिस संसार में रहते हो, ब्राह्मण संसार, तो यहाँ की दिनचर्या के अकॉर्डिंग मन नहीं कर रहा परंतु होना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ का रिवाज है, ये यहाँ की रीति है, ये यहाँ की विधि है। और ये बाबा ने बोला कि पराई चीज़ को पराया कर दो, अपनी चीज़ को अपने पास रखो। और वो क्या है? ब्राह्मण जीवन के संस्कार, स्वभाव, वृत्ति और दृष्टि और समृद्धि। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर ये रावण और ये सब चीज़ें मुरली पूरी हो जाती है। मुरली वैसे नहीं पूरी होती, असली मुरली इसके बाद शुरू हो जाती है, क्योंकि बाबा यहाँ पर बहुत बड़ी मुरली और 5 ग्रुप से मिल रहे हैं। तो आज आपको एक काम दे रहे हैं, ये वाला काम तो समझ में आ गया। ये 7 पॉइंट 2 अपने घर जा कर के अपने फेयर कर लेना नोटबुक के अंदर, और याद कर लेना कि कौन सी बातें मजबूत ढीली और ये क्या बातें हुई है। यहाँ पर काम आपको 5 ग्रुप से दे रहे हैं, 5 लोकेशन तैयार करनी है मधुबन, क्योंकि मुरली चली हुई है उस समय की। और मुरली के अंदर बाबा ने अचल अवस्था के लिए बोला है, दिल तख्त नशीन अवस्था के लिए बोला है, इन 5 ग्रुप्स में। तो आज आपको काम दे रहे हैं, 5 लोकेशन लिखो अपनी नोटबुक के अंदर। पहले ग्रुप के लिए लिखो दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर या दिलवाला मंदिर, जो भी लिखना चाहो। तो ग्रुप 1 पहले ग्रुप को पढ़ना, उसके अंदर से जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको कहाँ देखना? दिलवाड़ा मंदिर के अंदर बाप दादा आए हुए हैं, मुरली वहाँ पर चल रही है और ये पॉइंट बाबा ने मुझे वहाँ कही है। छोटी सी कहानी यादगार के साथ पॉइंट को वहाँ लिख देना। तो पहली लोकेशन क्या है? दिलवाला। देलवाड़ा मंदिर। ठीक है, देलवाड़ा मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर या दिलवाला मंदिर। ठीक है, दूसरे ग्रुप से मुलाकात हो रही है, दिल तक आगे बाबा ने जो बात कही है तो उसको, क्योंकि बाबा ने वहाँ पे अचल स्थिति की बात कही है, वो तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको कहाँ रखेंगे? अचल घर या अचल गढ़ जिसको बोलते हैं, अचल गढ़ बोलते हैं ना, जिसपे बाबा ने दुआओं के बारे में बोला। जैसे आप लोगों ने बोला कि हमारा ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य क्या है, तो एक कर्तव्य ये यहाँ पे बताया हुआ है, दुआएं लेना और दुआएं देना, ये काम है हमारा। तो फर्स्ट लोकेशन कौन सी बताई? देलवाड़ा मंदिर, दूसरा अचल घर, तीसरा गुरु शिखर, गुरु शिखर, जहाँ बाबा ने तख्त की बात कही है। तख्त हमेशा ऊपर होता है, तो छोटी सी कहानी बना करके सेट करना अपना पॉइंट। फिर आगे है गौमुख, गौमुख चौथा ग्रुप के साथ में सेट करेंगे, गौमुख लोकेशन। और लास्ट है नक्की लेक, नक्की झील, नक्की झील, नक्की झील, नक्की लेक पांडव भवन के पास, जहाँ रोज के मुरली होने के बाद बाबा बच्चों को सैर के लिए लेके जाते थे। तो ये 5 ग्रुप हैं और 5 लोकेशन के साथ में ग्रुप को पढ़ना है, पॉइंट्स निकालने हैं, उसको लिखना है और छोटी सी स्टोरी बना करके याद, ये तो सारा मन का काम है, याद कर लेना। मुरली कंप्लीट होती है और कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना। तभी यहाँ पर पहुँचेंगे, तभी यहाँ पर पहुँचेंगे। अच्छा, ओम शांति।